आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला के नेतृत्व में लखनऊ में संगठन की पूरी टीम शिक्षा मित्र के हित में उनकी समस्याओं के निदान के लिए बने प्रस्ताव पर सहमति के लिए प्रयासरत है। प्रांतीय अध्यक्ष पूरी तरह आश्वस्त है कि कमेटी के अधिकारियों ने शिक्षा मित्र के हित में फैसला लिया है। इसके लिए अधिकारी लोग बधाई के पात्र हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विभागीय मंत्री की सहमति के बाद जो खुशी शिक्षा मित्रों को मिलेगी, इसका वह बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। प्रांतीय अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने कहा कि आज जो भी शासन में हलचल है, जो भी शिक्षा मित्रों के हित में कार्य हो रहा है, उसके लिए शिक्षा मित्र पिछले 1.5 साल से संगठन द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। उन्होंने लखनऊ की धरती पर ऐतिहासिक आंदोलन किया, जिससे शासन में शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निदान के लिए कमेटी बनी और आज कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार होकर बेसिक शिक्षा मंत्री के टेबल पर आ गया है। कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा मित्र के हित में है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से संगठन के पदाधिकारियों ने संगठन के सभी निर्देशों का पालन किया है और सभी शिक्षा मित्रों को एक धागे में पिरोकर कार्यक्रमों को सफल बनाया है, चाहे वह सांसदों के माध्यम से पत्र लिखवाने का रहा हो या विभिन्न जिलों में मंत्रियों से मिलकर प्रस्ताव पर सहमति दिलाने की बात हो, शिक्षा मित्रों ने हर जगह एक कदम आगे बढ़कर काम किए हैं। यही वजह है कि आज वह दिन आ गया है जिसका पिछले 7 सालों से इंतजार शिक्षा मित्र कर रहे थे। प्रस्ताव बेसिक शिक्षा मंत्री के टेबल पर है, बस उस पर सहमति दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में कई कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर आग्रह किया गया है कि वह जल्द से जल्द प्रस्ताव पर सहमति दिलाएं और शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। होली से पहले ही शिक्षा मित्रों की होली हो जाए। प्रदेश के समस्त साथियों को नमस्कार। और आपने जो पूरी ताकत दिया है संगठन को, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि आपके ताकत और आपकी ऊर्जा के बल पर हम लोग बहुत नीचे से चल करके यहाँ पहुंचे। वो दिन भी था कि जब ये मन में विचार आता था कि हम लखनऊ की राजधानी में कार्यक्रम लगाएंगे तो मेरे पास लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तमाम लोग ऐसे थे कि कुछ दिनों तक ये रोकते रहे कि शुक्ला जी, गाजी जी, सुशील जी या इंद्रजीत जी या सुनील जी कोई कार्यक्रम करेंगे तो कोई नहीं जाएगा, मिश्रा कार्यक्रम करेंगे तो कोई नहीं जाएगा। वो हम लोगों को दलों में बांट रहे थे, जबकि हम लोग दिल से एक हैं, हम लोग विचार से एक हैं, हमारा जो उद्देश्य है एक है और हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघर्षरत हैं। और निश्चित रूप से आप सबका संघर्ष काबिल तारीफ था कि आप लोगों ने मुझे जो ऊर्जा दिया। मैंने जब पहला कार्यक्रम लगाया 12 जनवरी 2023 को, तो लोगों ने कहा था कि 10,000 की क्लास नहीं होगी, लेकिन प्रदेश के शिक्षा में भाइयों बहनों अपने पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने 70-80 हजार लोगों को लाकर के ये साबित कर दिया पहले ही कार्यक्रम में कि जब भी कोई लड़ाई होगी और शिक्षा मित्र के हित में कोई आंदोलन होगा या कोई संघर्ष होगा, उसमें शिक्षा मित्र पीछे नहीं रहेगा। खैर, उस संघर्ष को जैसे ही आगे बढ़ाया गया, वार्ता हुआ, शासन में थोड़ा हलचल हुआ, हमारे समय में एक छोटा सा संशोधन हुआ और शिक्षा मित्रों को 60 वर्ष के लिए, मेरी मांग 62 वर्ष की थी, 60 वर्ष के लिए आपकी सेवाएं सुरक्षित की गई। तत्काल कार्यक्रम लग गया और उस कार्यक्रम ने हमारी धारा को मोड़ा, लेकिन फिर भी हमने शिक्षा मित्रों को जोड़ने के लिए उस कार्यक्रम को बल प्रदान किया और 20 फरवरी के कार्यक्रम को पूरी ताकत के साथ करने का हमने लोगों से अपील किया। उस कार्यक्रम को हमने पूरी ताकत से किया, कराया। जितने भी साथी 20 फरवरी के कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्होंने देखा कि किसने शिक्षा मित्र हित की बात किया, कितना हम लोग मजबूती से वहां अपनी पक्ष को रखे। फिर निरंतरता में हम लोग वेटिंग में थे, हम इंतजार करते थे, अधिकारियों से मिलते रहे और मिलते मिलाते फिर हमारे दिमाग में आया कि हमको कार्यक्रम को फिर से रूप रेखा तय करना चाहिए। हमने माननीय विधायकों को ज्ञापन दिया,
विधान परिषद सदस्यों को दिया, विनिमय समिति की एक बैठक का भूत सवाल हुआ इस पूरे प्रदेश को, और उसने कहा कल एक बैठक होगी और उसमें हो जाएगा। तो उसमें 11 मेंबर थे। अब 11 लोगों से 11 माननीय विधान परिषद सदस्यों के साथ उनके माननीय अध्यक्ष शंकर साहब से मिलकर के हम लोगों ने अपील किया, अपनी मांग पत्र दिया, अपने समस्या रखा, अपने लोगों से अनुरोध किया, जो जिस जनपद का था, जो जिस मंडल का था, हमारे मंडल के साथी, प्रदेश के साथी, जनपद के साथी, वहां जाकर के हमारे विधान परिषद सदस्य महोदय से मिलकर के अनुरोध किया कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने कार्यक्रम को ब्रेक नहीं किया, माननीय मंत्रियों से मुलाकात किया, और उसके बाद हमने 3 सितंबर का एक दिन चुना कि 3 सितंबर से और 10 सितंबर के बीच में प्रदेश के सभी सांसदों से मिलेंगे, जो माननीय सांसद पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, वो भारत सरकार में मंत्री हैं या किसी पद पर बैठे हैं, उन सब से मुलाकात करेंगे। और मैं बधाई दूंगा इस प्रदेश के अपने साथियों को, भाइयों बहनों को, कि माननीय सांसदों के घेराव का कार्यक्रम हमारा इतना सफल रहा कि माननीय 73 सांसदों का पत्र संगठन को प्राप्त हुआ कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिख करके इस बात से अवगत कराया कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं ज्वलंत है, इनकी पीड़ा जायज है और इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। 30 सितंबर के कार्यक्रम के बाद फिर हमने अनवरत अक्टूबर में 18 अक्टूबर का कार्यक्रम लगाया और उस पूरे प्रदेश में हमारी पूरी टीम ने भ्रमण करके शिक्षा मित्रों को, जो टूटे हुए शिक्षा मित्रों को जोड़ करके खड़ा किया और एक विशाल आंदोलन करने का काम अगर सुना इस पूरी सरकार में और पूरे सिस्टम में अपनी बात को रखने का बड़े सलीके के साथ अगर पूरी ताकत में किसी ने किया तो उसका नाम शिक्षा मित्र है। और उस प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने दिखाया कि जब संघर्ष होगा तो हम आवाज वो एक है और एकता के साथ लड़ेंगे, हम बिखरे नहीं है और अभी हम जीवित हैं, अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। और 18 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक दिन था और वहां दो बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे वार्ता नहीं हुई तो आपने ही ताकत और साहस दिया कि रात में 8:30 बजे कमेटी का निर्माण हुआ, माननीय प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ बुलाया गया और उन्होंने विस्तृत मेरी बात को सुना, संज्ञानित किया। और मैं बधाई दूंगा माननीय एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी साहब को, वो हमारे संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, वो हमारे धरने में मिल गए, हमारी वार्ता में मिल गए और निरंतर आज तक हमारे लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। उन्होंने हमें सहयोग दिया, सपोर्ट किया, हम लोग उनके माध्यम से आगे बढ़े, उनका भी उनको भी प्रणाम है। और वो हमारे साथ अभी लगे हुए हैं, जहां भी बातचीत करना होता है तत्काल प्रभाव से बात करते हैं, हमारी समस्याओं के समाधान में उनकी भी अहम भूमिका है। हम लोगों ने माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने 2 मुलाकातें किया, फिर हमको समय दिया, हमको बुलाया, बुलाने के बाद उन्होंने कमेटी निर्माण के लिए पत्र तत्काल जारी करा दिया था और उसके सापेक्ष उन्होंने पत्र जारी कराया। आदरणीय निदेशक महोदय बेसिक शिक्षा को उन्होंने उसका अध्यक्ष नियुक्त किया, हमारे तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को उसमें शामिल किया और उसके बाद भी डायरेक्टर साहब ने अपने स्तर पे कई अधिकारियों को सम्मिलित किया और फिर 11 नवंबर 14 में पत्र जारी हो गया। नवंबर में पत्र बन गया कि बैठक होगी, लेकिन हम लोग थोड़ा गोपनीय रखे थे। आपके बीच के ही कुछ साथियों ने प्रमाण पत्र मांगना शुरू कर दिया, तो मुझे मजबूरी थी कि वो प्रमाण पत्र हमने उनको दिया कि ये जारी हो गया है, बैठक होना है। फिर 6 जनवरी को हम लोग मिले और बैठक सुनिश्चित कराया। 18 जनवरी को बैठक हुई। बैठक में उन तमाम साथियों को पत्र जारी करके हमने बुलवाया कि ताकि वो बाद में ये ना कहे कि मैं जाता तो ये कहता। अच्छा, अपनी अपनी भावनाओं को लोगों ने वहां व्यक्त किया, लेकिन सिस्टम में सलीके से हम लोगों ने अपनी बात रखा और जो पत्रावली हमने दिया था वो लगता था कि कोई मांग पत्र दे रहा है। तमाम राज्यों के शासनादेश, तमाम राज्यों के स्थायीकरण का शासनादेश, मानदेय वृद्धि का शासनादेश लगा करके माननीय डायरेक्टर महोदय को, माननीय कमेटी के मेंबरान को हमने दिया और उसको संज्ञानित हुआ। और मैं समस्त कमेटी के अधिकारियों को आप सब की तरफ से बधाई दूंगा और उनका अभिनंदन है कि उन्होंने मेरी समस्या को गंभीरता से लेते हुए कई चीजों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा मित्रों को एक बड़ी राहत देने के लिए अपना प्रपोजल तैयार किया, राय मशवरा किया। हमारा जो प्रारूप तैयार हुआ माननीय मंत्री जी के पास गया, वापस आया उसमें वार्ता करने के लिए, तो बीच में आपके लोगों के बीच में तमाम लोगों ने खबरें परोस दिया कि प्रस्ताव चला गया, अब हो जाएगा। खैर, फिर हम लोगों ने कहा प्रस्ताव नहीं दिया, फिर वो वापस आए कि प्रस्ताव नहीं दिया, फिर उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया, फिर वो वापस आए कि 9 तारीख को जाएगा। तो आपको भ्रामक खबरों से बचना है। अभी कई ग्रुप में मैं देख रहा था, कोई साथी ने लिखा है कि कहीं जो लोग भवन में बैठक हो रही थी विशेष कारण से नहीं हो पाया है, आज संभवतः हो जाएगा।
मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रस्ताव आपका शासन में है और सरकार को जाना है, जिसके संदर्भ में आज मैं अपने तमाम साथियों के साथ, भाई अजय सिंह, भाई रजीत यादव, भाई सुनील सिंह और उन्नाव के साथी हमारे जो है सुधाकर तिवारी जी हैं, रमेश मिश्रा जी हैं, राम सेवक सीतापुर से हैं, हमारे सुशील जी, सब लोग मिलकर के सुबह 8:30 बजे माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से हम लोगों ने अनुरोध किया, निर्णय किया। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ही मैं चर्चा करूंगा और मैं भी कैबिनेट का अंग हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान शीघ्र होना चाहिए। ये मेरी दूसरी तीसरी मुलाकात उनसे इस संबंध में थी। मैं पुनः माननीय सर्व सेवा योजना मंत्री श्री अनिल राजभर जी के पास गया। उन्होंने भी बड़ी गंभीरता के साथ कहा कि मैं इस प्रकरण को पूरी तरह से जानता हूं।